जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस एसएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? पश्चिम बंगाल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? पश्चिम बंगाल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून से पूर्व तो काल बैसाखी। आइए हम लोग जानते हैं चेरी ब्लॉसम किसे बोलते हैं? तो कॉफी वर्षा को। कॉफी वर्षा को क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। ये होता है कहाँ? तो कर्नाटक में। और हम लोग जान सकते हैं चाय वर्षा कहाँ होता है? तो असम में। और हम लोग याद रखिएगा एक आम्र वर्षा कहाँ होता है दोस्तों? तो आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप समूह में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसमें केवल निकोबार द्वीपों समूह की संख्या पूछ रहा है। निकोबार में द्वीपों की संख्या, तो केवल निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है? 22। लेकिन अगर अंडमान और निकोबार दोनों को मिला के पूछे तो कितना हो जाएगा? 572। आप बताइएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या चेंज करके रख दिया है? तो श्री विजयपुरम। राजधानी कहाँ है दोस्तों अंडमान निकोबार का? तब श्री विजयपुरम। और बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना? 572। लेकिन याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36। लक्षद्वीप में कितना है? तो 36। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दो अस्पा और सी अस्पा, क्या चीज बोल रहा है कि दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा का किसने शुरुआत किया था? तो दो अस्पा और सी अस्पा का शुरुआत किसने किया था? तो जहांगीर ने। आगे हम लोग समझते हैं कि दो अस्पा मतलब क्या कहते हैं दोस्तों? और सी अस्पा दो अस्पा क्या बोलते हैं कि जैसे में अभी मान लीजिए कि अस्पा आगे अभी अगर आपके जो शासनकाल में 10 घोड़े हैं, लेकिन जहांगीर ने क्या किया था कि दो अस्पा और सी अस्पा नीति चलाई थी, जिसमें अभी अगर आप 10 घोड़े रख रहे हैं इसके पीछे के काल में, इसके तहत मतलब दुगने, दो अस्पा मतलब दुगने यानी 20 घोड़े रखेंगे। सी अस्पा मतलब 3 गुने, ऐसे याद रखेंगे। आइए हम लोग जहांगीर के बारे में जानते हैं। जहांगीर का कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो 1605 से 1627 तक। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक? 1605 से 1627 तक। और हम लोग याद रख सकते हैं इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सलीम इसका बचपन का नाम था। और हम लोग जान सकते हैं इनके बारे में कि इनका पत्नी का नाम क्या था? तो मेहरुनिसा जहांगीर के पत्नी का नाम था। इनके काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल को क्या चीज? चित्रकला का बहुत विकास हुआ था, इसीलिए क्या बोलते हैं इनके काल को? चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और हम लोग याद रख सकते हैं कि न्याय का जंजीर किसने लगवाया था? न्याय का जंजीर इसी के शासनकाल में लगा था। और हम लोग इसे याद रख सकते हैं इन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु करवा दी थी। किसकी मृत्यु? गुरु अर्जुन देव की। अर्जुन देव की मृत्यु करवा दी थी। मृत्यु मतलब हत्या करवा दी थी। किसने? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका, याद ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है। विधायिका बोले तो एक तरह से राज्य का विधायिका किसे? विधानमंडल को। विधानमंडल में कौन? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधायिका यानी विधानमंडल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 168 में। आइए हम लोग जानते हैं कि राज्य के विधायिका में आर्टिकल 168 के तहत क्या चाहिए? विधानमंडल का। किसका?
राज्य का विधायिका का यानी विधानमंडल का 169 में किसका जिक्र है दोस्तों? 169 में तो विधान परिषद का, विधान परिषद का। 170 में किसका जिक्र है दोस्तों? तो विधान सभा का, विधान सभा का। और हम लोग 171 भी देख सकते हैं, विधान परिषद का, विधान परिषद का, परिषद का गठन, गठन का जिक्र कितना में है? तो 171 में। याद रखिएगा राज्य के विधायिका में कौन कौन आ जाता है? विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद का जिक्र 179 में और विधान परिषद का, विधानसभा का 170 में और 171 में विधान परिषद का गठन का जिक्र है। आइए हम लोग, ये तो राज्य के विधायिका हो गया, लेकिन केंद्र का विधायिका कौन कौन हो जाएगा? तो केंद्र के विधायिका में संसद आ जाता है। संसद विधायिका किसे बोलते हैं? जो कानून बनाता है। संसद, संसद में क्या चीज? लोकसभा, 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 राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लेकिन विधायिका के बारे में पूछा है तो संसद कौन सा अनुच्छेद में आ जाएगा? 79 में। और हम लोग क्या चाहिए? राज्यसभा, राज्यसभा कितना में? 80 में। और लोकसभा 81 आर्टिकल में। आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों कि 79 में क्या है? संसद का जिक्र है, 81 में क्या चाहिए? लोकसभा का और 80 में राज्यसभा का, 169 में विधान परिषद का, 170 में विधानसभा का। आइए हम लोग और आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल 344 क्या दोस्तों? आर्टिकल 344 तो ये राजभाषा से संबंधित है। क्या चीज? संघ की राजभाषा, ये राज्य भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 161 क्या चीज संबंधित है? तो आर्टिकल 72, 72 और 161 सिमिलर है दोस्तों। उसमें इसमें क्या चीज है कि राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा क्षमादान, राज्यपाल द्वारा क्षमादान। और 72 जो हम बताना चाह रहे थे कि 72 में क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान कितना में? आर्टिकल 72 में। लेकिन राज्यों का क्षमादान कितना? राज्यपाल द्वारा क्षमादान 161 में। ये दोनों में भी खास करके एक विशेष अंतर है दोस्तों। विशेष अंतर में क्या रह सकता है कि राष्ट्रपति ये मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करवा सकते हैं। 166 में क्या चाहिए दोस्तों? तो संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मतलब निर्माण होता है कैसे? तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाल अस्थिमज्जा द्वारा। रक्त याद रखेगा कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। और हम लोग जान सकते हैं इसका प्रकृति कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। क्या चीज? क्षारीय, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है इसका मतलब क्या है? इसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा। पीएच मान कितना है? पीएच मान 7.4। याद रखिएगा इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है? पेलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन का संबंधित है? क्या चीज? पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्म से, जीवाश्म विज्ञान से। आइए हम लोग और जानते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या चीज? शैवालों के अध्ययन से। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से। फाइकोलॉजी याद ध्यान से दोस्तों, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन से, और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से, और क्या चीज? डेंटोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन से। सौरोलॉजी क्या चीज दोस्तों? छिपकलियों का अध्ययन से। और जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अंतर मतलब वृद्धि, बूढ़ों का अध्ययन इसको बोल सकते हैं, वृद्धों का अध्ययन से। और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्या चीज? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या चीज? शैवालों का अध्ययन से। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन से। पोमोलॉजी फल का। एंटोमोलॉजी कीटों का। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का। सौरोलॉजी छिपकली का। और जेरेंटोलॉजी वृद्धों का। और हॉर्टिकल्चर
उद्यान विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कब हुआ था, 1951 से 1956 तक चला था। वार्षिक योजना जो अवकाश चला था दोस्तों, कब से कब, तो 1966 से और 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों, तो 1969 से 1974 तक। रोलिंग प्लान 1978 से 1979 तक चला था। इसको हम लोग सही मैच करते हैं क्या, फर्स्ट का ख, सेकंड का क, यही हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हम लोग इतना मिला है, क्या चीज, थर्ड। आइए हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसमें याद रखिएगा कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो गॉडगिल पर, क्या चीज, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। क्या चीज है, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का दोस्तों, तो केरल राज्य का। हम लोग और तो मोहिनीअट्टम कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। हम लोग जानते हैं, हम लोग शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8। कितने, 8 नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का। एक बार फिर से देखते हैं, 8 का हम लोग जानते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा का, मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, और सत्रिया कहाँ का, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो स्कॉटलैंड में। और देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख आगामी खेल एवं उनके आयोजन स्थल। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो यूएसए में, मेक्सिको और कनाडा में इसको आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ, ब्राजील में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ, लॉस एंजल्स यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2017 कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ, तो भारत में होगा। 2026 वाला T20 भारत और श्रीलंका दोनों मिल करके होस्ट करेगा। एक बार फिर से देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ, यूएसए एवं मेक्सिको एवं कनाडा से। फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट एक बार, पश्चिम बंगाल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, काल वैशाखी। आम्र वर्षा केरल में होती है। कॉफी कर्नाटक वर्षा किसे, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट में देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल निकोबार द्वीपों की पूछ रहा था, तो निकोबार में कितना, 22। लक्षद्वीप में कितना द्वीपों की संख्या है, 36। और अंडमान निकोबार दोनों मिला दे तो 572। और राजधानी कहाँ है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार का। 2 अस्पा एवं सी अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था, तो जहांगीर ने, अकबर ने एक प्रथा शुरू किया था, क्या, मनसबदारी प्रथा याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा। जहांगीर का कार्यकाल कितना था दोस्तों, 1605 से 1627 तक। बचपन का नाम क्या था, सलीम। मेहरुनिसा इनकी पत्नी का नाम था। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। न्याय का जंजीर, अर्जुन देव की इसने हत्या करवा दी थी, सिख के 5वें गुरु के। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का विधायिका मतलब विधानमंडल कितना में दोस्तों, 161 में। 169 में क्या चाहिए, विधान परिषद। 169 में क्या चाहिए, विधान परिषद। 170 में विधानसभा। 171 में विधान परिषद का गठन के बारे में जिक्र है। संसद याद रख सकते हैं 79, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। संचित निधि कितना में है, 266 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान, और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है।
और वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका लाल रक्त तरल संयोजी उत्तक का बना होता है या क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। पैलिएंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन कराता है? तो जीवाश्म का। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी वृक्षों का अध्ययन और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन। एक बार फिर से देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंटोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन और जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का। हम लोग इसमें देखे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 में से 56 तक चला था। वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। रोलिंग प्लान 1978 से 1989 तक। और चौथा पंचवर्षीय किस मॉडल पर था आधारित था दोस्तों? गॉडगिल पर। और पहला हेराल्ड डोमार मॉडल पर और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महल नोबिलिस पर। दूसरा पंचवर्षीय योजना कौन सा? पीसी महल नोबिलिस मॉडल पर। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो केरल का। शास्त्रीय नृत्यों में आता है। इन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथकली केरल। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का। कथक उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल का। सत्रिया असम का। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्कॉटलैंड में। फीफा विश्व कप 2026 यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में। फीफा महिला ब्राजील में। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में खेला जाएगा यूएसए में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में। आईसीसी पुरुष T20 2020 कप 2026 का आयोजन कहाँ किया? भारत और श्रीलंका में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारा परिवार बढ़ेगा प्लस ICS का। थैंक यू, जय हिंद।